हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पे आप स्वस्थ होंगे। बेटा, हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बेटा ध्यान से समझना सभी बच्चे, दूसरा पाठ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा पाठ 2। पाठ का नाम देखिए बच्चों, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति। अर्थ समझिए बच्चों, दुर्बुद्धि कौन होता है? खराब बुद्धि वाला, जो मनुष्य अपने दिमाग का अच्छे से प्रयोग नहीं करता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, जीव हो, व्यक्ति हो, विनश्यति मतलब वो नष्ट हो जाता है। जो समय पर अपनी बुद्धि का अच्छे से प्रयोग नहीं करता है, वो नष्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे दुर्बुद्धि विनश्यति नाम का टॉपिक है, बहुत अच्छी सी कहानी है। ये 2 हंसों और एक कछुए की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से समझना बच्चों। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः। अस्ति मतलब है, मगध देश में। फुल्लोत्पल नाम का सरः मतलब सरोवर। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस निवसतः मतलब रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का मतलब कम्बुग्रीव नाम वाला, तयोः मतलब उनका, मित्र मतलब मित्रम मतलब मित्र, एक कूर्म मतलब कछुआ, अपि मतलब भी, तत्रैव मतलब वहाँ पर, प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ जो उन दोनों का मित्र था, वह भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ मतलब इसके बाद। तब एक बार धीवर होते हैं मछुआरे, मछली पकड़ने वाले मछुआरे, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन् मतलब आए। उसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। ते अकथयन् मतलब वे बोले या उन्होंने कहा, वयं श्व मत्स्य कूर्मादीन्। ध्यान से समझना बच्चों, मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। ते अकथयन् उन्होंने कहा, क्या कहा? वयं हम सब, या हम, श्व का मतलब कल। बेटा श्व आने वाले कल को कहते हैं, जैसे इंग्लिश में आप लोग टुमारो बोलते हो जिसको, श्व कल, हम सब कल, मत्स्य मतलब मछली और कूर्म होता है कछुआ, मछली और कछुए आदि को, मारिष्यामः मतलब मारेंगे। क्या कहा उन्होंने? हम कल मछली और कछुए आदि को मारिष्यामः मतलब मारेंगे। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, एतत् मतलब ऐसा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कूर्म अवदत् कछुआ बोला, मित्र किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। कछुए ने ऐसा सुना और कहा, किससे कहा? हंसों से, अपने मित्रों से। मित्रे दोस्त, किम युवाभ्याम क्या, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों ने भी, धीवराणाम मतलब मछुआरों की, वार्ता मतलब बातें या बातचीत, श्रुता मतलब सुनी, क्या तुम दोनों ने भी मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अधुना मतलब अब, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, करोमि मतलब करूँगा। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब तो वो कल आएंगे और मुझे पकड़ लेंगे। हंस क्या है, हंस तो उड़कर कहीं भी चले जाएंगे, पकड़ेंगे तो वो मछली को और कछुओं को, तो टेंशन तो कछुए को हुई ना। तो कहता है कि अब मैं क्या करूं?
हंसौ एवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः मतलब सुबह, यद उचितम जैसा उचित होगा या जो सही लगेगा, तत् कर्तव्यम वही किया जाएगा, या तुम्हें सुबह जो उचित लगे वो तुम करना। कूर्म एवदत्, कछुआ बोला, मई एवं, मई एवं का मतलब मैं ही, या जो क्या मैं ही करूँगा जो करना होगा। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो यथा अहम, यथा मतलब जैसा, अहम मतलब मैं, अन्यम हृदम गच्छामि मैं किसी दूसरे तालाब में, गच्छामि मतलब चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो, कि तुम ऐसा कुछ करो कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसौ एवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवावे, प्रश्नवाचक चिन्ह, हम क्या करें या हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम दोनों तुम्हें दूसरे तालाब में किस प्रकार ले जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो कूर्म एवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुए ने फिर क्या कहा, देखो, मैं तुम दोनों के सह मतलब साथ, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र मतलब कहीं और, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। कछुए ने क्या कहा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसौ एवदताम, हंस बोले, अत्र कै उपाय है, यह कैसा उपाय है, या यह उपाय कैसे सिद्ध हो सकता है, हम दोनों तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं आकाश मार्ग से, ये कैसे होगा। कच्छपः वदति, तो कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, तुम दोनों, कछुए ने क्या सॉल्यूशन बताया, देखो कि कछुए ने कहा तुम दोनों, काष्ठ मतलब लकड़ी के, दंडम मतलब डंडी को, लकड़ी के डंडे को, एकम चंचुआ धार्यताम, एकम मतलब एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य मतलब बीच में, अवलंबय मतलब लटक जाऊंगा या लटक कर, युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पक्ष बलेन मतलब पंखों की ताकत से, सुखेन मतलब सुखपूर्वक, गमिष्यामि मतलब चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, एषः मतलब यह उपाय, संभव है मतलब यह उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन अत्र मतलब यहाँ का मतलब है कि जब हम ये सॉल्यूशन यूज़ करेंगे या यह उपाय करेंगे तो एक अपायो अपि, एक परेशानी भी, अपायो अपि का मतलब परेशानी भी, वर्तते मतलब है, हो तो सकता है ये उपाय, उन्होंने कहा जिस प्रकार तुम कह रहे हो आकाश मार्ग से जाने के लिए हो सकता है, ये संभव है, लेकिन यहाँ पर एक परेशानी भी है। आवाभ्याम नियमाने, आवाभ्याम का मतलब हम दोनों के द्वारा, नियमाने मतलब ले जाते हुए, त्वम मतलब तुम्हें, अवलोक्य, तवम अवलोक्य ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तुम्हें देखकर लोग, जनः मतलब लोग, किंचित वतिष्यन्ति एव कुछ तो बोलेंगे ही, जब लोग तुम्हें हमारे साथ जाता हुआ देखेंगे तो कुछ तो लोग बोलेंगे ही। फिर से देखिए बच्चों इसे, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम,
यदि त्वम उत्तरम, यदि तुम उत्तर दास्यसि मतलब देते हो या दोगे, तद तदा मतलब तब, तव मरणम तुम्हारा मरना, निश्चितम मतलब निश्चित है, क्योंकि तुम बोलोगे और बोलते ही मुंह खोलोगे तो डंडी छूट जाएगी और तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस, इसलिए, अतः मतलब इसलिए, तुम, अत्रैव मतलब यहीं पर, बस मतलब रहो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर क्रोधित कछुआ बोला। तत्श्रुत्वा मतलब ऐसा सुनकर, क्रुद्ध है मतलब क्रोधित, गुस्से में आकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं पागल हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, चाहे लोग कितना भी बोलते रहें मैं जवाब नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, किंचिद अपि मतलब कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए, अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए, अतः मतलब इसलिए, मैं, अहम मतलब मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूँ, यथा वदामि मतलब जैसा कहता हूँ, तथा युवाम, तथा मतलब वैसा, यथा मतलब जैसा, तथा मतलब वैसा, तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, कुरुतम मतलब करो, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। समझ आया बच्चों? बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। बाय बाय।